अमित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में। अमित जी गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपके ट्रेड्स और इनफैक्ट सचिन भी जुड़ चुके हैं। सचिन जी गुड मॉर्निंग, आपके पिक। गुड मॉर्निंग अमित जी, गुड मॉर्निंग वीरू जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। जेएसडब्ल्यू स्टील ही फर्स्ट प्रेफरेंस था। मुझे भी लग रहा है कि 1200 के आसपास का एक स्विंग कॉन्फिडेंटली बनना चाहिए। पोजिशनल टारगेट यहाँ पर 1245 का है। स्टॉप लॉस आपको 1170 पे लगाना है। पर सेकंड स्टॉक ऑन रेडार है एसबीआई लाइफ में भी एक काफी शानदार ब्रेकआउट हुआ है। जिस तरीके से मोमेंटम डेवलप हो रहा है, मुझे लग रहा है जल्दी ये स्टॉक 1285 लेवल के आसपास ट्रेंड होना चाहिए। तो पुल बैक पे खरीदारी करने की सलाह होगी। एक अच्छा बेस 1900 के आसपास इसने प्रेजेंट किया है, तो स्टॉप लॉस आपको 1905 पे लगाना है। एंड ऑन अ डिक्लाइन अप टू 1930 मुझे लग रहा है एक अच्छा बेहतरीन मौका बन सकता है फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय करने का 1985 के टारगेट के लिए। ओके, एसबीआई लाइफ। अच्छा, मैं पीएनबी हाउसिंग को एक बार टच कर लेता हूँ। सचिन जी बहुत संक्षेप में 10 सेकंड में पीएनबी हाउसिंग पे आपका टेक। प्राइस एक्शन काफी शानदार है। मुझे लग रहा है डेटा भी काफी सपोर्टिव है। एक बेस है 880 के आसपास जो होल्ड होना चाहिए। एंड ऑन द हायर साइड फिलहाल तो ट्रेजेक्टरी ओपन हो चुकी है 1050 के लेवल के लिए। तो यहाँ पर लॉन्ग बायस रखने की सलाह होगी, डिक्लाइंस पे भी खरीदारी करने के मौके। गुड, एक्सीलेंट। सचिन जी ने भी अगर आप देखें बातों को छोटे में सिमटाना सीख लिया है। चलिए अब 25,982 पे अब निफ्टी आईटी अप इस वक्त। सचिन जी आपका ट्रेड। वीरू जी मुझे लग रहा है यहाँ पर LICI पे लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। एक काफी अच्छा कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्मेशन स्टेजेस में है। एंड जिसका ब्रेकआउट थ्रेशोल्ड लगभग अराउंड 1920 के आसपास ही प्लेस्ड है। कल के सत्र में भी हमने एक अच्छा यहाँ पर स्विंग देखा था। एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा फॉलो थ्रू मोमेंटम बन सकता है जिस तरीके से इसका ADX प्लेस्ड है। तो यहाँ पर LICI के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। 918 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 909 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा 935 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 952 का। सचिन एक बार चार्ट देखिए आप आईजीएल का। आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पहले कई बार आपसे इसकी चर्चा हुई है। काफ़ी दिनों से चर्चा पर आया नहीं स्टॉक, लेकिन एक 200 डे मूविंग एवरेज से आज एक बाउंस है। यहाँ पर एक रिवर्सल का कैंडिडेट हो सकता है क्या ये स्टॉक? अमित जी यहाँ पर 220 के आसपास एक मेजर हर्डल है स्टॉक में। एंड वहीं से काफी हफ्तों तक हमने देखा है कि एक रेजिस्टेंस बना है। जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है फिलहाल तो 200-208 के आसपास एक नियर टर्म सपोर्ट है। तो आई थिंक थोड़ा सा और कंसोलिडेशन मोड मुझे लग रहा है यहाँ पर कंटिन्यूड होगा। बट डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्रेकआउट ऑन द हायर साइड ज्यादा नजर आ रही है। तो अगर किसी को प्रीएम्प्ट करना है तो मुझे लग रहा है थोड़े से लॉन्ग पोजीशंस कंसीडर किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 205 पे लगाना चाहिए ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड पोजीशनिंग मुझे लग रहा है थोड़ी सी अग्रेसिव करनी चाहिए 218-220 के ब्रेकआउट के बाद। आईजीएल पे आपका टेक है। मीनवाइल मेरी स्क्रीन पे वो डोमिनेट कर रहा है इस वक्त टिक्स को। और बैंक निफ्टी 58,200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन हम अच्छा इस बीच सचिन जी के पास एक ट्रेड है, पहले उसको यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। सचिन जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरू जी आपने ही हाईलाइट किया है इसे। मुझे लग रहा है ABB का जिक्र आपने किया था एंड काफी शानदार सेटअप है। इनफैक्ट काफी समय के बाद इसके 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार करने का प्रयास हो रहा है। एंड जिस तरीके से या जिस कन्विक्शन से इसके RSI ने एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है 50 लेवल के ऊपर, 5200 के आसपास के जो कॉल राइटर्स थे वो बैकफुट पे चले गए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर काफी बड़ी पोजीशनिंग हो सकती है। एक अच्छी रैली यहाँ पर डेवलप होनी चाहिए। तो एक पोजिशनल टारगेट यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है लगभग अराउंड 5460 का। ट्रेडिंग के लिहाज से पहला टारगेट होगा अराउंड 5330 का। खरीदारी करने की सलाह होगी ABB के फ्यूचर्स में। एंड स्टॉप लॉस यहाँ से आपको लगभग अराउंड 5220 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ABB ये हो गई इस समय सचिन जी की तरफ से फ्रेश पिक। चलिए है सचिन जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरू जी यहाँ पर JBM ऑटो में मुझे लग रहा है अक्यूमुलेशन राउंड खत्म हो चुका है। एक अच्छे फ्रेश इंपल्स के बाद करेक्टिव एक्शन खत्म हुई है। एंड अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को अच्छी तरह इसने रिस्पेक्ट किया है। वहां पर एक अच्छा पॉजिटिव क्रॉसओवर है। तो यहाँ पर JBM ऑटो में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 656 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 692 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 720 का। खरीदारी करने की सलाह होगी JBM ऑटो के काउंटर में। ओके, JBM ऑटो के काउंटर में खरीदारी की सलाह होगी। लेकिन स्टॉक ऑफ द डे सेल आज के नंबर से पहले और मेटल्स में जिस तरीके का मोमेंटम है, सेल अब 5.5% ऊपर
139 पर इस समय सेल सचिन निकल गया हाथ से या अभी भी चेज करें इसको जिन्होंने नहीं लिया? अनुज जी, मुझे लग रहा है पूरे मेटल पैक में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट अक्टूबर सीरीज में हमने वेदांता का सेटअप हाईलाइट किया था। वहां पर एक शानदार इम्पल्स एक्सपेक्टेड थी एंड मुझे लग रहा है काफी सिमिलर सेटअप यहाँ पर सेल के वीकली चार्ट्स पे अभी फिलहाल एक्टिवेट हो चुका है। सो जिस तरीके से ओवरऑल मेजर डेवलपमेंट्स है ट्रेंड के, मुझे लग रहा है ये स्टॉक लगभग अराउंड 165 170 के लेवल्स के लिए पोजीशन हो चुका है। तो यहाँ पर अभी भी मोमेंटम चेस करने की ही सलाह होगी। इनफैक्ट एक अच्छा गैप अप ओपनिंग इसने मेंटेन किया है एंड क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस को 138 के आसपास पार कर दिया है। तो 137 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी मोमेंटम चेस करे। ट्रेडिंग के लिहाज से 145 के आसपास का एक स्विंग इमीडिएटली एक्सपेक्टेड होगा, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है ये रैली बन सकती है अराउंड 165 170 टारगेट्स के लिए। यहाँ पे मेटल्स पे एक डेडिकेटेड डिस्कशन आपने सुना अभी। और सचिन जी, आपका ट्रेड? वीर जी, यहाँ पर डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन दी है। यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी मुझे लग रहा है एक अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो चुका है। 1380 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस है जो इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। बट मुझे लग रहा है 1360 के कॉल ऑप्शन द्वारा यहाँ पर एक मूव अनफोल्ड हो सकती है। सो उसे चेस करने की सलाह होगी। 1360 के कॉल ऑप्शन द्वारा 43 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 38 पे लगाना चाहिए एंड ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है अगले कुछ दिनों में एक अच्छी शानदार रैली बन सकती है काउंटर में। तो लगभग अराउंड 66 तक की एक रैली एक्सपेक्टेड होगी। तो खरीदारी करने की सलाह होगी यूनाइटेड स्पिरिट्स के 1360 के कॉल ऑप्शन में। ओके, चलिए अब लेकिन अब मोमेंटम जो है बीपीसीएल में बढ़ रहा है। सचिन जी, बीपीसीएल 344.85, आप कैसे रीड कर रहे हैं बीपीसीएल को? वीरू जी, मुझे लग रहा है ओएमसी स्पेस में सारे स्टॉक्स में एक अच्छा टर्न अराउंड है एंड बीपीसीएल में अगर स्पेसिफिकली डेटा देखें तो 345 350 के आसपास का क्लस्टर मुझे लग रहा है मैच्योर हो चुका है। इसके वीकली एडीएक्स पे ऑलरेडी एक पॉजिटिव प्लेसमेंट है एंड मुझे लग रहा है इसके वजह से इस हफ्ते की शुरुआत में ही जिस तरीके से डेटा बना है, एक अच्छी इंपल्स मूव यहाँ पर अनफोल्ड हुई है। तो हो सकता है कि अगले हफ्तों में ये पर्टिकुलर स्टॉक लगभग अराउंड 370 के लेवल के लिए पोजीशन हो जाए। तो यहाँ पर डेफिनेटली मोमेंटम चेस करने की ही सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 337 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड खरीदारी करने के ही मौके ढूंढने हैं। पहला टारगेट होगा अराउंड 355 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 370 का। ओके, मीनवाइल सचिन के पास एक ट्रेड है। बताइए सचिन जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? अनुज जी, यहाँ पर फार्मा स्पेस में से ग्लेनमार्क फार्मा में एक करेक्टिव एक्शन खत्म होते हुए नजर आई है। पिछले 2 दिनों में लगातार यहाँ पर डोजी फॉर्मेशंस थे। उन दोनों डोजीज के हाईज को अभी अभी स्टॉक में निकाला है। मुझे लग रहा है 1800 के आसपास एक बेस इसने एस्टैब्लिश किया था, उसी से रिवर्सल है। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन ऐड करने की सलाह होगी ग्लेनमार्क फार्मा के फ्यूचर्स में। टारगेट होगा अराउंड 1882 का। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1822 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड खरीदारी करनी है इसके फ्यूचर्स में। ओके, ग्लेनमार्क फार्मा यहाँ पर बाइंग करनी है। एक बार मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा डीएलएफ। पिछले 10 मिनटों से इसमें कुछ टिक्स आ रहे हैं 779। और याद रखिएगा, रोलोवर्स डीएलएफ ये रियल स्टेट में भी अच्छे थे, क्योंकि रियल स्टेट ने पूरी की पूरी इस सीरीज में रिवर्सल लिया अक्टूबर में। फॉर इंस्टेंस डीएलएफ का 30 सितंबर को भाव था 713, नाउ 780। मानस नहीं, इनफैक्ट सचिन, आपकी रीडिंग क्या होगी? 780 पे डीएलएफ पे सारे एवरेजेस के ऊपर और क्रॉस करता हुआ ये अपना मल्टी मंथ हाई ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से अगस्त से ये सप्लाई जोन बना हुआ है 780 785। कैसे रीड कर रहे हैं आप? वीरू जी, इनफैक्ट प्रॉमिसिंग लग रहा है इस बार। अगर हम इसका ओवरऑल सेटअप देखें तो काफी दिनों से या काफी हफ्तों से एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस ऑनगोइंग थी। वो पर्टिकुलर सीक्वेंस इस पर्टिकुलर एक्सपायरी में मुझे लग रहा है खत्म हो चुकी है एंड जो फ्रेश एक्सपायरी बेस बना है नवंबर सीरीज के लिए, वो लगभग अराउंड 760 के आसपास ही नजर आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है एक अच्छी रिकवरी बन सकती है जो लगभग अराउंड 840 860 लेवल्स के लिए टारगेट हो सकती है। तो यहाँ पर ट्रेडिंग के लिहाज से, मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय करने में कोई हर्ज नहीं है। स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा लगाना पड़ेगा 760 के आसपास, थोड़ा सा लंबा होगा। बट मुझे लग रहा है पुल बैक पे लगभग अराउंड 775 778 एक आइडियल जोन होगा जहां पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय करनी चाहिए। पहला स्विंग टारगेट होगा अराउंड 806 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 840 के लिए ये वेल पोजिशन हो चुका है।
ओके चलिए, बात हो गई अब डीएलएफ की। इस शो को समेटेंगे यहाँ पर। राजेश जी और आशीष जी हमारे साथ अगले शो में कंटिन्यू करेंगे। अमर जी, गाबा सर, अमित जी और मानस जी, सचिन जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक लेकर ब्यूरो में लौट रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड्स में।